अब क्वेश्चन नंबर 18, a shopkeeper buy an article whose list price is rupees 8,000 at some rate of discount from a wholesaler. He sells the article to a consumer at the list price. The sales are intrastate and the rate of GST 18%. If the shopkeeper pay tax under GST rupees 72 to the state government, find the rate of discount at which he bought the article फ्रॉम द होलसेलर। ये निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को यहां से पकड़ो। ये जो शॉपकीपर है इसने जो है अंडर जीएसटी 72 रुपीज जो है सीजीएसटी दिया है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। यहां पे लिखेंगे हम सीधे, यहां से शुरू करते हैं। यहां पे लिखेंगे फॉर शॉपकीपर। शॉपकीपर के लिए जो है ये जो 72 रुपीज है ये एसजीएसटी दे रखा है इसने, तो यहां पे लिख देंगे हम एसजीएसटी कितना हो जाएगा? रुपीज 72। अच्छा, ये जो सेल है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट सेल है, यानी कि स्टेट से स्टेट में बिका है। तो जितना जितना एसजीएसटी होता है उतना ही सीजीएसटी भी होता है किसके लिए? इंट्रा स्टेट के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि सिंस सेल्स आर इंट्रा स्टेट देयरफॉर सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स रहा होगा वो भी रुपीज 72 ही रहा होगा, तो 72। तो टोटल जीएसटी जो इसके लिए आएगा वो आ जाएगा 72 प्लस 72 कितना हो गया? ये आ जाएगा 144। इसका मतलब ये हुआ कि शॉपकीपर ने टोटल जो जीएसटी दिया है, पेड किया है, वो 144 दिया है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो जीएसटी दिया जाता है वो प्रॉफिट पे दिया जाता है, तो इसका मतलब इसको कुछ प्रॉफिट हुआ होगा जिसपे इसने जो है 144 रुपीज का जीएसटी दिया। तो जीएसटी कितना है? यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी। रेट ऑफ जीएसटी है 18%। अब मान लो कि शॉपकीपर का प्रॉफिट कुछ ले लेते हैं। शॉपकीपर का प्रॉफिट है x। लेट प्रॉफिट ऑफ शॉपकीपर बी रुपी x। मान लो उसको x रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि 18% ऑफ x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 144। भाई उसी प्रॉफिट पे इसने जीएसटी दिया होगा और जीएसटी इसने टोटल कितना दे रखा है? 144। तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो निकाल देते हैं इसको। ये हो जाएगा 18/100 और मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 144। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 144 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 18। तो इसको 9 से कैंसिल कर रहा हूं मैं पहले। 9 2 जा 18 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9 1 जा 9 और कितना बच जाएगा? 5 और 9 6 जा 54 और यहाँ पे फिर कट गया ये 2 8 जा 16, तो 800 आ गया। x की वैल्यू आ गई 800। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको 800 का प्रॉफिट हुआ। अब जरा फिर से आओ क्वेश्चन का। जो लिस्ट प्राइस थी वो 8000 की थी, ठीक है, और इसको कुछ डिस्काउंट मिला था किसको? होलसेलर को। और उसने वो उसको सेल किया था आर्टिकल को कितने का? कंज्यूमर को एट द लिस्ट प्राइस। अब यहां देखो जरा, इसका मतलब ये था शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस थी एसपी, इसने कितने का बेचा था? 8000 का बेच दिया था इसने, तो 8000 रुपीज का बेचा इसने। अब इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 800 का। तो इसके लिए जो सीपी थी शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस वो कितनी रहेगी? तो 8000 माइनस 800 ये, तो ये उसके लिए सीपी थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7200 आ गया। अब वो कह रहा था उसको डिस्काउंट कितना मिला, तो इसका मतलब उसको डिस्काउंट कितना मिला? उसको जितना प्रॉफिट हो रहा है वही डिस्काउंट था, उसको 800 का डिस्काउंट मिला था उसको। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट आएगा उसका डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ रहा है उसका 800 का डिस्काउंट मिला था उसको। तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा? तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए कितना डिस्काउंट मिला? 800 का। कितने पे मिला? तो मार्क प्राइस पे मिला था उसको। मार्क प्राइस कितनी थी? 8000। तो यहाँ पे लिख देंगे 8000 और मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करने 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 1 0 से ये वाला 0 भी कैंसिल हो जाएगा और 8 10 जा 10 टाइम्स। तो जो परसेंटेज डिस्काउंट आ रहा है वो 10%। तो ये जो है इस क्वेश्चन का डिस्काउंट परसेंट आ गया, इसका मतलब उसको 10% का डिस्काउंट मिला था। तो सिंपल हो गया अब क्वेश्चन। 8000 की जो थी वो लिस्ट प्राइस थी, उस पर उसको 10% का डिस्काउंट मिला था। तो 10% का डिस्काउंट मिला था, तो इसका मतलब उसने 7200 में खरीदा था, 7200 में, और उसने कंज्यूमर को कितने का बेचा? 8000 का। मतलब लिस्ट प्राइस में बेच दिया था, तो उसको 800 का प्रॉफिट हुआ था। और अपने 800 के प्रॉफिट पे उसने जीएसटी दिया था 18% का। तो 18% जब जीएसटी निकालेंगे हम तो 144 आएगा। तो 72 स्टेट गवर्नमेंट को और 72 सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया था। तो उसने हमें दे रखा था
कि जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया था उसने वो 72 रुपीज़ था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो 10% डिस्काउंट आ गया इसका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18।